मेरे पिता नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उनकी कोई दूसरी औलाद नहीं थी, इसलिए मेरा लालन पालन बहुत ही लाड से हुआ था। पढ़ाई लिखाई में भी मैं बहुत होशियार थी। डांस सीखने का भी मुझे शौक था। मैं कद काठी की अच्छी और रूप रंग में भी खूबसूरत थी। एक बार शहर में डांस का कंपटीशन था, मैंने भी उसमें हिस्सा लिया और मैं उसे जीत गई। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे। उसी समय जय मेरे पास आया और बधाई देते हुए कहने लगा, मिस प्रिया, मैं मुंबई से आया हूँ। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहें तो यह रहा मेरा कार्ड। मैं यहीं एक होटल में ठहरा हूँ। मेरे मन में फिल्मी हीरोइन बनने के ख्वाब पहले से ही करवट ले रहे थे। मैंने सोचा भी न था कि फिल्मों में जाने का मौका मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैं रात भर जय का कार्ड लेकर सोई। अगले दिन दोपहर होते होते ही मैं उस होटल पहुंच गई। क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? जय ने पूछा। ठंडा लूँगी, मैंने कहा। जय ने वेटर को ठंडा लाने का आर्डर दिया। इस बीच उसने मुझको कई एंगल से देखा। जय ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मिस प्रिया, मैं यहाँ फिल्मों के लिए नए चेहरे की तलाश में आया हूँ। मुश्किल यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नए चेहरों की भीड़ लग जाती है। मैं हर किसी को तो हीरोइन बना नहीं सकता। जिसमें टैलेंट होगा वही तो फिल्मों में आ सकेगी। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? मैंने शर्माते हुए जय से पूछा। जय ने कहा, तुम्हारा गोरा भूरा भरा हुआ बदन है, फिगर अच्छा है। तुम्हारे मुस्कुराने पर गालों में जो यह गड्ढे बनते हैं वे भी लाजवाब हैं। डांस में तो तुम होशियार हो ही। रही एक्टिंग की बात तो एक्टिंग ट्रेनिंग ज्वाइन करवा दूंगा। जय को लगा कि चिड़िया फंस रही है। उसने मेरी ओर देखते हुए फिर कहा, मिस प्रिया, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आज रात को मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे इस पते पर आ जाना। साथ में कोई ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैं सारा इंतज़ाम कर दूँगा। अभी अपने घर परिवार या फिर यार दोस्तों को भी मत बताना। मेरे ऊपर जय की बातों का जादू की तरह असर हुआ। मैं अभी से अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं मुंबई ज़रूर जाऊंगी। रही माँ बाप की बात तो ढेर सारी दौलत आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। आज जय को गए तीसरा दिन था। मैंने चुपचाप मुंबई जाने की तैयारी कर ली। स्टेशन पर पहुंचते ही मैंने जय को फ़ोन कर दिया कि मैं सुबह की गाड़ी से मुंबई आ रही हूं। जय ने मुझे स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। मैं पहली बार मुंबई आई थी। स्टेशन पर उतरते ही मुझे जय मिल गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही जय ने मुझको कार में बैठाया और कार तेज़ी से चल दी। जय मुझको एक आलीशान बंगले में ले गया। मेरी आंखें भी उस बंगले को देखकर चौंक गई। जय ने कहा, मिस प्रिया, आप थकी हुई हैं, नहा धोकर आराम कर लीजिए। मैं शाम को आऊँगा। शाम को 8 बजे से पहले ही जय आ गया। उसने मुझको बड़े ध्यान से देखा और बोला, मिस प्रिया, वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हें यहाँ कुछ खास लोगों से मिलना होगा। पहनने को कुछ बढ़िया कपड़े भी चाहिए। वैसे मैं खरीदारी करवा दूँगा। आज एक खास आदमी से तुम्हारी मुलाकात करानी है। मिस्टर राजीव अग्रवाल फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक हैं। वे दर्जनों फिल्में बना चुके हैं, बहुत ही कामयाब फिल्मकार हैं। जय ने प्रिया को गाड़ी में बैठाया और थोड़ी ही देर में वह समुद्र किनारे बने होटल में जा पहुँचे। राजीव अग्रवाल वहाँ पहले से मौजूद था। उसने मेरा परिचय कराया। राजीव मुझको देखकर बहुत खुश हुआ। एक अनछुई कली उसे मिलने वाली थी। राजीव ने जय से कहा, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? जय ने कहा, कल की होने वाली हीरोइन हमारे सामने है। आज तो कुछ यादगार पार्टी हो जाए। आज का मेनू मिस प्रिया की पसंद का होगा।
मैंने केवल ठंडा पीने की हामी भरी। ठीक है, आज हम भी मिस प्रिया की पसंद का ही ड्रिंक लेंगे। राजीव ने वेटर को ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में वेटर ने टेबल पर ड्रिंक सजा दिया। जय ने गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा, मिस प्रिया, यह फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ दिखावा करना पड़ता है। सामने देखो, फिल्मी हस्तियाँ बैठी हुई हैं, अपना मनोरंजन तो कर रही है, साथ ही अपने हाव भाव से दूसरों को भी लुभा रही हैं। मैंने एक बार फिर होटल में बनते हुए मादक माहौल को देखा। वहाँ की बातचीत और हाव भाव में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। हम तीनों लोग ठंडा पीने लगे। इसी बीच जय ने मेरे गिलास में एक पुड़िया घोल दी, जिसे मैं नहीं देख सकी। राजीव ने मुझको तिरछी नज़रों से देखा और कहा, मिस प्रिया, हम लोग फिल्मों में करोड़ों रुपए लगाते हैं। किसी नए कलाकार के लेने में रिस्क होता है, बेडरूम सीन भी लेने पड़ते हैं। अगर नया हीरो सीन को करने में शर्मा गया तो अपना बेड़ा गर्क समझो। इसलिए हम बहुत सोच समझकर किसी नए हीरो को लेते हैं। मैंने सोचा मुश्किल से मुझे यह मौका मिला है। अगर अपने भरोसे से इन्हें नहीं जीता तो काम नहीं बनेगा। अचानक मुझको अपना सिर भारी सा लगा। जगमगाती रोशनी नाचती सी दिखी। मैंने जैसे तैसे कहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, मैं अब बैठी नहीं रह सकूंगी। जय ने राजीव की ओर देखा और कहा, चलो हम लोग चलते हैं, कल स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। जय ने मुझको सहारा दिया और होटल के बाहर खड़ी कार तक लाया। मुझ पर पुड़िया का पूरा असर हो गया था। मुझको साथ लेकर जय राजीव के साथ बैठ गया। वे गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गए। मैं पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन दर्द के मारे फटा जा रहा था। मैं समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अब पछतावे के सिवा मैं कर भी क्या सकती थी। घर तो वापस जाने से रही। मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोती रही। शाम होते ही मिस्टर राजीव दोबारा कमरे में आया। हेलो मिस प्रिया, कैसी हो? तुम्हारे लिए जल्द ही एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ। फिल्म के फाइनेंसर अनमोल भाई आए थे। सभी बातें तय हो गई हैं। चलो तुम्हें कुछ खरीदारी करवा दूँ। हमारी नई हीरोइन जल्द ही बुलंदियों को छूने वाली है। मैं बेमन से उठी। मुझे फिल्म में हीरोइन बनने का सपना बार बार खींच रहा था। मैंने जय के बारे में पूछा तो राजीव ने कहा कि वह फिल्म की लोकेशन देखने बाहर गया है। इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी होगी। मैं जब रात को लौटी तो मेरे पास नए फैशन के कपड़े थे। मैं अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। इस तरह राजीव के साथ पूरा महीना निकल गया। मैं रोज़ रात को राजीव के साथ सोती। एक दिन राजीव ने मुझसे कहा, प्रिया, मैं फिल्म के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। इस बीच अनमोल भाई आएंगे, वही फिल्मी ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। मेरे लौटने पर फिल्म का भव्य मुहूर्त होगा। अनमोल भी मुझको फिल्मी ख्वाब दिखाते रहे। इस बीच ना तो जय लोकेशन देखकर लौटा और ना ही राजीव विदेश से। जो खेल जय मेरे साथ खेलता रहा, वही खेल अनमोल ने भी खेला। मुंबई आने पर मैं पहली बार 2 दिन तक अकेली रही। दोपहर का समय था। मैं चिंता में डूबी एक मैगजीन पलट रही थी कि बाहर की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कुछ दादा टाइप लोग खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैडम, ये कोठी खाली कर दीजिए, इसका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। किराए पर थी। मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। मिस्टर राजीव और अनमोल भाई को आ जाने दीजिए। राजीव और अनमोल अब कभी नहीं आएंगे। और जय, देखिए मैडम, जय आपको कहाँ मिलेगा? वह तो नए चेहरे की तलाश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा होगा। देखिए, मुझे कुछ तो समझ दीजिए, यहाँ मेरा कोई नहीं है।
अपना कुछ इंतजाम करती हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, हम आज दिन का समय देते हैं, कल इसी समय आएंगे। अगर यहाँ से नहीं जाओगी तो धक्के मार कर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यह मुंबई है, मुंबई। ध्यान रखना मैडम। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मुझे ध्यान आया कि इस बीच मिस टीना से मेरी मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि जब ज़रूरत हो मुझे याद करना। टीना का कार्ड मेरे पर्स में था। मैंने फ़ोन किया। मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ प्रिया, कैसी हो? बोलो क्या बात है? मैंने रोते रोते फ़ोन पर सारी बात बता दी। टीना ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। यह अच्छे भले घर की लड़कियों को फिल्मी दुनिया के ख्वाब दिखाते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी इनके चुंगल में फंस गई थी। हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन कॉल गर्ल जरूर बन गई। मैंने जय के साथ तुम्हें पहले दिन ही देखा था। मुझे भी यही जय का बच्चा हीरोइन बनाने के लिए लाया था। अब मैं घर की रही ना घाट की। तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा और मेरी रूम पार्टनर बन जा। शाम को मुझे कहीं निकलना है। फ़ोन पर फ़ोन आते हैं, समझ गई न? फिल्मी सेटिंग पर चलना है। मेरी और तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियां इस माया नगरी में आ गई और कितनी ही आने वाली हैं। यह सिलसिला कब रोकेगा, कहा नहीं जा सकता। आज भी जय जैसे कई दलाल फिल्मी हीरोइन बनाने के लिए नए चेहरों की तलाश में हैं। मैं मन ही मन अपने आप को कोस रही थी।